आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम फिर से एसएसबी लेक्चर में पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं। आज हम उसी पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। अगर मेरी क्लास में कहीं भी त्रुटियां या गलतियां हो जाती है तो आप सभी मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। सरहप्पा का किससे संबंध है? सरहप्पा सिद्ध साहित्य, राशो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो किससे है? सिद्ध साहित्य। सरहप्पा हो गए, सबरप्पा हो गए, लुईपा, डोंडिप्पा, कणहप्पा सब सिद्ध साहित्य में आते हैं। 2 नंबर प्रश्न, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, राम पूजन, राम मनोहर पांडे। तो कौन हो जाएंगे इसका आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। राउल वेल किसकी रचना है? चंद बरदाई, रोड कवि यानी रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो राउल वेल किसकी रचना है? तो हो जाएगा रोड़ा कवि। ध्यान दीजिएगा किसकी है? रोड़ा कवि है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। किसका प्रयोग किया गया है? डिंगल भाषा का। जहाँ पर वीर रस आएगा तो वहाँ पर आप डिंगल लगाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो एग्जाम में हमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि हेल्प करती है। 5 नंबर, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? बालकृष्ण की उपासना, युगो उपासना, राधा स्तुति या कांता भाव की उपासना। तो आंसर हो जाएगा युगो उपासना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट में पूछे गए थे तो उसी से ये प्रश्न को लिया गया है। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है सखी संप्रदाय। भक्तमाला किसकी रचना है? तो भक्तमाला नाभादास, विट्ठलदास, रूप गोस्वामी, चित्स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभादास। इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, किसके बारे में रखी गई उक्ति है? तो यह है रहीम के बारे में रखी गई उक्ति है। यहाँ पर खान भी दिया है, आलम भी दिया है, बोधा भी दिया है, तो ये सब नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न, मीराबाई के काव्य में किस रस की प्रमुखता है? वीर, माधुर्य, हास्य, शांत। तो मीराबाई के काव्य में अगर हम देखें तो माधुर्य भाव की प्रधानता है। अगर आप देखोगे कबीरदास तो कबीरदास निर्गुण भक्ति के थे। आप सूरदास देखोगे तो उनके काव्य में क्या मिलता है? वात्सल्य भाव मिलता है। और तुलसीदास तो उनके काव्य में दास्य भाव मिलता है। अगर मीराबाई पूछे तो आप माधुर्य भाव लगाना। 10 नंबर, कोणार्क नाटक का रचनाकाल कितना है? तो कोणार्क नाटक का रचनाकाल कितना है? तो ये हो जाएगा कितना? 1951। ठीक है, ये जगदीश चंद्र का जो जगदीश चंद्र माथुर है ना, उनका ये नाटक है कोणार्क नाटक। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ निभाया था? तो ये है बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। इसका आंसर हो जाएगा पद्माकर। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो इनमें से कौन नहीं है? घनानंद जो है वो रीतिबद्ध नहीं है। बिहारी सस्से में कितने दोहे हैं? बिहारी सस्से में कितने दोहे हैं? तो यहाँ पर क्या क्या दिया? देखिए 200 दिया है, 700 दिया है। ठीक है, तो आप 700 लगाए कि बिहारी के दो सस्से ही है, उसमें लगभग 700 दोहा है। तो सभी विद्वानों का मत अलग अलग, किसी ने 713 माना है तो किसी ने 718 माना है। तो आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा आप उसी पर टिक करके आइएगा।
इनमें से कौन सी रचना नायिका भेद से संबंधित नहीं है? श्रृंगार सागर, बरबे नायिका भेद, रस मंजरी, साहित्य लहरी। तो श्रृंगार सागर भी नायिका भेद है, रस मंजरी भी नायिका भेद है, साहित्य लहरी भी है, तो बरबे नायिका भेद नहीं दीजिए। अगर इसमें आपको प्रश्न में अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। 16 नंबर, सही अनुक्रम में लिखिए। तो चिंतामणि, भूषण, केशवदास, देव। तो चिंतामणि कब की है? देखिए चिंतामणि 1609 की है, ठीक है। भूषण 1613 की है। केशवदास कितना की है? 1555 की है। और देव जो है वो 1673 की रचना है। तो वहाँ से कौन सा आंसर मिल रहा है? तो भूषण, चिंतामणि, भूषण ये नहीं होगा, क्योंकि पहले कौन आएंगे? भूषण आएंगे, पहले केशवदास आएंगे। तो यहाँ देखिए प्रकाशन वर्ष गलत दिया है। भूषण 1613, केशवदास 1555। अगर केशवदास सी नंबर देखिए, अगर केशवदास पहले आएंगे तो इसके बाद भूषण आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है A, B, C, D सारे के सारे आंसर यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले कौन आएंगे? केशवदास आएंगे, फिर भूषण आएंगे, फिर मतीराम आएंगे, फिर देव आएंगे। तो ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर कोई भी ठीक नहीं है। आइए 17 नंबर, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ईशा अल्लाह खां, राजा श्री प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हो जाएगा राजा श्री प्रसाद। भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो किस नाटक में किया था? जानकी मंगल में किया था, ठीक है। क्योंकि जानकी मंगल जो है शीतला प्रसाद की रचना है। बरबे रामायण अंधेर नगरी भारतेंदु जी का है। ये जानकी भारत तो जानकी मंगल में उन्होंने किया था। प्रथम हिंदी पत्र का नाम क्या था? तो प्रथम हिंदी पत्र का नाम था क्या? उत्तन मार्तंड, आज, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आंसर हो जाएगा उत्तंड मार्तंड। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है? आंसू, पल्लव, झरना, दीपशिखा। तो आंसर हो जाएगा पल्लव, ठीक है। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो ये कितना का है? 1933 का है, सॉरी 1900 कितना का 25 की शायद आंसू है। झरना कितना है? 1918 की रचना है। दीपशिखा ये महादेव वर्मा का है, 1942 की रचना है। इसके बाद पल्लव किसका है? पंत जी का है, 1928 में है। तो यहाँ पर हो जाएगा छायावाद, यानी छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र हम पल्लव को कहते हैं। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? प्रगतिवाद तो ये अस्तित्ववाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है, क्योंकि शोषक, शोषित ये सारे किसमें आते? प्रगतिवाद में आते हैं। तो मार्क्सवाद से ये प्रभावित है। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमी चैन, नरेश मेहता। तो कौन नहीं है? नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है। काव्य में फंटेसी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? त्रिलोचन, मुद्रा राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध, जैनेन्द्र। तो जिन्होंने अपने काव्य में फंटेसी का प्रयोग किया है या मिथक का प्रयोग किया है तो वह है मुक्तिबोध। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, निर्मल वर्मा, शेखर एक जीवनी। तो किसका है? परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है। और पहला उपन्यास मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। भाग्यवती कब का है? ध्यान दीजिएगा, भाग्यवती जो है वो 1877 की रचना है। फिर परीक्षा गुरु कब की है? 1882 की रचना है। निर्मला प्रेमचंद का है, 1927 की रचना है, ठीक है। इसके बाद जो रचना है शेखर एक जीवनी वो अज्ञे की है, ये 1941 में है। और दूसरा भाग 1944 में आता है। आइए 25 नंबर, गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष देखें हम तो कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है 1932 है, 1930 है, 1900 कितना है 35 है। तो यहाँ जो 35 दिया है नहीं होगा। तो गोदान जो उपन्यास है 1936 में लिखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 35 दे देता है पर 1936 होगी। 26 नंबर, मनोविश्लेषण तथा प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता ये किसके कहानी की विशेषता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि मनोविश्लेषण हो गया, प्रतीकात्मकता हो गया, तो ये अज्ञेय कौन है? अज्ञेय जी की। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चर्या पद के रचनाकार कौन है? डोंडिप्पा, सरहप्पा, सबरप्पा,
लुइपा, तो चर्या पद किसका है? सबरप्पा का है। अहम ब्रह्मी कहानी के लेखक कौन है? भीष्म शाहनी, यशपाल, जयप्रकाश करदम, पुष्पा मैत्री, तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भीष्म शाहनी। चार बेचारे और उपजक नाटक के रचनाकार हैं, तो चार बेचारे और उपजक तो हो जाएंगे कौन? उग्र जी, भारतेंदु, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंदास, तो आंसर हो जाएंगे उग्र। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध, तो ये नहीं दिया गया, जाने दीजिए। अध्यापक पूर्ण सिंह शुक्ल, विष्णु प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, तो कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। मेरी तिब्बत यात्रा, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। पथ के साथी किसका संस्मरण है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, चतुरसेन शास्त्री, तो किसका है पथ के साथी? महादेवी वर्मा। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद सिंह, शांति जोशी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तो हो जाएगा भगवती प्रसाद सिंह। तो आप सभी भी आंसर लगाते जाइएगा। कौन भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की भाषा है प्राकृत, पाली, खड़ी भोली, अपभ्रंश, तो क्या है? पाली। आधुनिक आर्य भाषा किसकी उपज है? प्राकृत, पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, तो किसकी है? तो ये हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की जो अंतर्गत है यहाँ 10, 5, 18, 15, तो कितनी है? 18 बोलियां हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? तो देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। कोरबी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली, तो कोरबी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया है तो वो है कौन सा? रामचंद्रिका। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो किस भाषा में देखते हैं? 343 था, तो यहाँ तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा? 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। कहा गया था लिपि देवनागरी होनी चाहिए और भाषा हिंदी होनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया गया आंसर, तो ये आंसर सभी गलत है, तो आप 343 लगाइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अध्यापक कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा गिलक्राइस्ट, विलियम जॉन्स, ग्रियर्सन, विलियम प्राइस, तो हो जाएगा गिलक्राइस्ट। रस मीमांसा शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा है? राममूर्ति त्रिपाठी, छेल बिहारी गुप्त राकेश, रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र, तो कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। उनका क्या है? रस मीमांसा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, तो ये हो जाएंगे किसका? तो आई.ए. रिचर्ड्स। बम्बे हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता ही होगा कि 1938 में जब बम्बे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, तो देखिए पहला में ही ऑप्शन दे दिया गया 1938। ठीक है, तो बम्बे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य से कितना गुना दूर होता है? अगर प्लेटो का देखें तो उन्होंने अनुकरण सिद्धांत को माना था, तो उनका कहना था जो काव्य होता है वो सत्य से 3 गुना की दूरी में होता है, 3 गुना। किस विचारक ने साहित्य कला को हुबहू अनुकरण ना मानकर पुनर्सृजना माना है? तो ये हो जाएंगे प्लेटो के उल्टा, तो कौन हो जाएंगे? अरस्तु ने माना था। आई 47, विरेचन किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? जो विरेचन है वो कैथारसिस, ठीक है, किसका है? कैथारसिस का।
क्रोचे ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, पेरिप्सूस या रिपब्लिक? तो आंसर क्या है? पेरिप्सूस। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा जितना होगा। नई समीक्षा को परिभाषित एवं व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जॉन कॉरेमसन। अब देखिए 50 नंबर, किस रचना को छायावाद का उपनिषेध है? छायावाद का उपनिषेध कौन है? तो छायावाद का उपनिषेध वही हम कह सकते, पल्लव को ही कह सकते हैं। राम की शक्ति पूजा यह कविता किस कवि की संग्रह से ली गई है? तो राम की शक्ति पूजा किससे ली गई है? अनामिका से। अषाढ़ वीणा ये किस लोक कथा पर आधारित है? तो अषाढ़ वीणा 1961 की जो कविता है, बहुत बड़ी कविता है, तो ये जापानी लोक कथा पर आधारित है। सर्वकाचार ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सर्वकाचार किसका है? तो ये हो जाएगा देवसेन का। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म शाहानी, 1973 का उपन्यास है। शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा सुशीला टोक भरे। हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किस लेखक की है? तो मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, तेज सिंह। तो ये हो जाएंगे मोहनदास नेमिष राय। ठीक है, अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी है तो अगर इसमें से भी डाउट लग रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो सकता है या मोहनदास नेमिष राय का भी हो सकता है, तो दोनों में मैसेज बता दीजिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या जूठन है और मोहनदास नेमिष राय का अपना अपना क्या था, अपने अपने अजनबी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही था। तो चलिए आज इतना ही तक हम प्रश्न करते हैं। अगर कुछ गलतियां हो रही, त्रुटियां हो रही हैं तो आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब इंसान से गलतियां होती है। तो आज हम इतना रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।